सेकेंड, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दीज ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म्स MO2 एंड MO3। MO3 टाइप ऑक्साइड्स को क्या बोलेंगे हम? डाइऑक्साइड्स। और MO3 टाइप ट्राइऑक्साइड्स। M क्या हो सकता है यहाँ पे? M कैन बी सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। और ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाइऑक्साइड, O2 और ओजोन। ट्राइऑक्साइड 3 एटॉमिक फॉर्म में, 3 एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, O3। यस सर। तो इसके अंदर देखो डाइऑक्साइड्स के अंदर जैसे ये MO2 टाइप डाइऑक्साइड्स हैं, इसमें सबसे पहले जैसे सीधी हीटिंग करा दो इनकी तो ऑक्साइड्स क्या बन जाएंगी इसके अंदर? सीधी हीटिंग कराएंगे तो उनकी रेस्पेक्टिव एक्सेस ऑफ O2 की प्रेजेंस में हीटिंग कराएंगे तो क्या बन जाएगा? SO3। और लिमिट ये MO3 टाइप। और लिमिटेड सप्लाई में करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? MO2 टाइप। MO2 टाइप, राइट। अब देखो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ा था ना हमने, तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताओ क्या होता है इसके अंदर? तो नीचे जाएंगे तो मैं सेलेनियम और टेल्यूरियम मेटलॉइड्स बताए थे ना मैंने, और ऑक्सीजन और सल्फर थे, ये नॉन मेटल्स थे। तो ये जो सेलेनियम और टेल्यूरियम, ये जो सल्फर और सेलेनियम, ये कह सकते हैं कि ये एसिडिक नेचर शो करेंगे। और यहाँ इनकी ऑक्साइड्स कैसे नेचर शो करेंगे? एम्फोटेरिक। क्योंकि पोलोनियम तो वैसे भी शॉर्ट लिव्ड होता है बेटा। अब देखो जैसे अपने पास सबसे पहले हम लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। तो SO2 का सबसे पहले जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अपने पास एक तो इसके ऊपर लोन पेयर होती है, डबल बॉन्ड हो, राइट। तो इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इर्रेगुलर शेप है। इर्रेगुलर तो मतलब ये बेंट और वी शेप का होता है। बेंट और वी शेप का है तो इसका देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये एरो आएगा, तो इसका म्यू क्या कह सकते हैं? म्यू नॉन जीरो होगा SO2 का। म्यू नॉन जीरो मीन्स इट इज पोलर मॉलिक्यूल। अब देखो इसमें SO2 की अपन हाइब्रिड स्टेट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसमें ये सिग्मा बॉन्ड तो 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसमें देखो सल्फर की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी अपने पास? 3s2 और 3p4। अब देखो बेटा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने को? 3 चाहिए। एक तो लोन पेयर और 4 अनपेड, जैसे 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं ना इसमें। तो इसके बाद इस लोन पेयर का क्या कराएंगे हम? यहाँ पे 3d ऑर्बिटल्स, ये 3p हो गया, 3d ऑर्बिटल्स वैकेंट है। तो जो खाली 3d ऑर्बिटल्स है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन कराएंगे। यहाँ से ये जब ये जाएंगे तो इसका एक्साइटेड स्टेट 1 बन जाएगा। एक्साइटेड स्टेट 1 3s2 ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड हो गए बेटा। अब देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर है? एक लोन पेयर, ये तो लोन पेयर होगी, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक तो लोन पेयर आ गई और 2 इसमें ये सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो इसमें 2 लोन पेयर्स हैं, ये 2 पाई बॉन्ड्स, तो ये पाई बॉन्ड कौन सा पाई बॉन्ड बनाएगा? दिस विल फॉर्म
पी पाई, ऑक्सीजन का भी पी ऑर्बिटल और सल्फर का भी पी ऑर्बिटल, और ये सल्फर का तो डी हो गया, तो डी पाई पी पाई, Yes, राइट। sir. Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? तो देखो दो, एक तो पी पाई बॉन्ड हो गया, एक हो गया डी पाई पी पाई अपने पास, समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. तो इनके अंदर बॉन्ड एंगल, जैसे देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120 डिग्री होता है, तो इसमें बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री हो गए, और ये 119 डिग्री के आसपास होता है इसमें बॉन्ड एंगल, नियरली इक्वल टू 119 डिग्री। तो वो क्यों कम हो गया बॉन्ड एंगल बेटा? बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शंस। Yes, sir. अब देखो SO2 एंड SO3 दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज स्मॉल साइज, और क्या बोल सकते हैं, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वंडरवाल फोर्सेस, राइट। सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2 TeO2 PO2, ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे बेटा ये, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो SO2 का एसिडिक नेचर हम ऐसे शो कर सकते हैं, SO2 में वाटर डाल दो तो ये सल्फ्यूरस एसिड की एनहाइड्राइड है, H2SO3 बन जाता है ना, Yes, sir. Yes, sir. सल्फ्यूरस एसिड, इट मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर। That's nature. SO3 में वाटर ऐड करेंगे हम, तो SO3 इज एन हाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बन जाएगा इसमें? H2SO4. H2SO4, SO3 is a anhydride of sulfuric acid, right? Yes, Yes. sir. उसके बाद देखो जो SeO2 होता है ना, सेलेनियम ऑक्साइड, और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, क्योंकि इनके अंदर वांडरवाल फोर्सेस क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब जैसे SeO2 होता है, सेलेनियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, H2SeO3, उसको बोलेंगे हम सेलेनियस एसिड, क्या बोलेंगे? Selenious acid. सेलेनियस एसिड। और Selenious. टी टेल्यूरियम और पोलोनियम, इन दोनों की क्या होंगी, एम्फोटेरिक नेचर होगा उनका। Yes, sir. उसके बाद वी कैन से कि ये जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स, दे कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। नोट, in +4 oxidation state these oxides act as oxidizing as well as reducing agent। ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करेंगे बेटा ये, समझ गए? Yes, sir. ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करेंगे। बोलो क्लियर है या नहीं? क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में Yes, से sir. देखो +4 में है, तो +4 से +6 में जा सकता है, तो खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा, तो किसकी तरह एक्ट करेगा ये? Reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट। और +4 से +2 में Yes, आ गया sir. लोअर में, तो खुद का रिडक्शन करा रहा है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Oxidizing it. राइट? Yes, sir. Sir. Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. Yes. अब देखो इसमें जैसे SO3 है, तो SO3 का अपने SO3 का लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर ये बनेगा, इसका प्लेनर शेप होती है इसकी, तो प्लेनर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, 0।
तो म्यू इक्वल्स टू 0 मीन्स वी कैन से दैट दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। नॉन पोलर हो गए, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब देखो इसको SO3 के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और 3 क्या है इसमें, पाई बॉन्ड। तो इसकी जब अपन इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 3s2 3p4 एंड 3d0। Yes, sir. ये 3s2 ये 3d। अब देखो बेटा इसमें एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन 3p से 3d में एक्साइट हो जाएगा। तो इसमें एक्साइटेड स्टेट 1, तो 1 के लिए क्या बनेगा अपने पास, ये 2। अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बेटा इसमें, देखो 3 सिग्मा बॉन्ड बनने, 3 पाई बॉन्ड, तो टोटल 6 चाहिए इसमें। अभी कितने हुए तुम्हारे पास, 4। तो इसका मतलब सेकंड एक्साइटेशन, सेकंड इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कराना पड़ेगा नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो एक्साइटेड स्टेट 2 क्या बन जाएगा, ये 1 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अनपेयर्ड इसके अंदर। Yes, sir. अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड के अंदर देखो इंटरमिक्सिंग, 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, तो 3 ऑर्बिटल्स के अंदर इंटरमिक्सिंग होके ये क्या बन गया अपने पास, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा इसका। अब देखो 3 बॉन्ड है अपने पास, तो 3 पाई बॉन्ड, ये p ऑर्बिटल है, देखो किसका p ऑर्बिटल है, ये सल्फर का, तो सल्फर का भी p और ऑक्सीजन का भी p, तो p पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। और ये दोनों, ये देखो सल्फर का d पाई, ऑक्सीजन का p, d पाई p पाई, तो d पाई p पाई बॉन्ड्स कितने हो गए इसमें, 2, और p पाई एक। 1। समझ गए, Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. No, sir. तो SO2 और SO3 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज ऑफ वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा। Yes, sir. और SO3 सॉलिड स्टेट के अंदर ये ट्राइमेरिक और टेट्रामेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है SO3। SO3 इन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन साइक्लिक ट्राइमेरिक। ट्राइमेरिक मतलब 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, Yes, sir. और लीनियर चेन पॉलीमेरिक। लीनियर चेन पॉलीमेरिक और साइक्लिक टेट्रामर की फॉर्म में। टेट्रामर मतलब 4 SO3 की यूनिट जुड़ जाएंगी इसके अंदर, राइट। Yes, sir. समझ गए, Yes, sir. ये होगा इसके अंदर। देखो उसके बाद ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन कौन से नंबर की प्रॉपर्टी थी बेटा, ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3, फोर्थ प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। देख बेटा इसमें ग्रुप 16 एलिमेंट्स react with halogens to form लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स। क्या बनाएंगे बेटा, Halide. हैलाइड्स बनाएंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी +2 में
+4 में +6, +1 में क्या बोलेंगे उनको हम? मोनोएलाइड। और +2 में Diamide. डाइएलाइड, +4 Tetrahalide. टेट्राएलाइड्स, एंड +6 Hexahalide. हेक्साएलाइड्स, राइट? मोनोएलाइड, डाइएलाइड, टेट्राएलाइड एंड Hexahalide. हेक्साएलाइड्स। अब देखो इसके अंदर, तो ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस में। तो हैलोजेंस के अंदर सबसे पहले अगर अपन बात करें कि ये कहें कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन केवल +1 और +2 में ही बनाएगा हैलाइड्स। +1 और +2 में ही बनाता है ना बेटा। +2 में तो होता है O2F2 और +2 में OF2। यस और नो? Yes, sir. ऑक्सीजन +4 और +6 में नहीं बनाता, क्यों? Absence of d orbital. बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स नहीं होते ना बेटा, दो ही तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसमें, और ज़्यादा कर सकता है? डी ऑर्बिटल में तो एक्साइट कर नहीं सकता ये। Yes, sir. उसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पोलोनियम है, पोलोनियम +6 में नहीं बनाएगा, क्यों? Inert orbital. Inert pair effect. बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है? Yes, sir. सल्फर सब में बनाता है, +1 में भी बनाता है, +2 में भी बनाता है, और +4 +6 सब में बनाता है सल्फर। सेलीनियम जो है, सेलीनियम +2 में नहीं बनाता, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नोन नहीं है। सेलीनियम +2 के अंदर नहीं बनाता, ठीक है? क्योंकि +2 के अंदर जो सेलीनियम की हैलाइड होती है वो अनस्टेबल होती है बेटा। +1 में भी वैसे तो अनस्टेबल होती है, जैसे +1 की हैलाइड है सेलीनियम की Sc2Cl2, सेलीनियम मोनोहैलाइड। देखो इसमें सेलीनियम का +1 है या नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट? Yes, sir. मतलब ये मोनोहैलाइड्स जो होती हैं, मोनोहैलाइड्स डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं इनकी। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? Dynamic form. मोनोहैलाइड्स तो ये सेलीनियम मोनोहैलाइड है बेटा, Sc2Cl2। तो ये सेलीनियम मोनोहैलाइड की जब हीटिंग कराएंगे हम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू SeCl4, सेलीनियम क्लोराइड प्लस Sc, राइट? तो देखो ये इसके अंदर क्या खास बात है इस रिएक्शन में? सेलीनियम +4, सेलीनियम 0, +1 से +4 में गया तो क्या हुआ इसमें? ऑक्सीडेशन। +1 से 0 में गया तो क्या हुआ इसमें? रिडक्शन। और सेम एलिमेंट का हो रहा है, मीन्स दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ गए बेटा? Yes, sir. अब देखो इसके अंदर ये जो एलाइड्स है, जैसे टेट्रा एलाइड्स है, टेट्रा एलाइड्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखो इनका H2Cl2 H2O2 के जैसे हो गया, तो उनका तो ऐसा हो जाएगा। और OF2 है जैसे, उसका तो बेंट शेप के अंदर होगा। तो टेट्रा एलाइड्स जैसे MX4 टाइप, MX4 टाइप। तो इसके अंदर शेप कैसी होती है? देखो जैसे अगर हम SF4 की लें, S एक लोन पेयर प्रेजेंट होती है, सीसो शेप होती है इसकी। यस सर। सीसो शेप। ये AB5 की इरेगुलर ज्योमेट्री है ना, एक लोन पेयर है और 4 क्या है इसमें? बॉन्ड पेयर। तो देखो PCl5 में जो इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं उनमें 180 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे अब एक लोन पेयर आई तो एंगल कम हो जाएगा। तो SF6 में ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 173। और ये FF 120 डिग्री होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में, ये बॉन्ड एंगल हो जाता है यहाँ वाला ये 102। तो ये बॉन्ड एंगल्स कम क्यों हो गए? नॉन पेयर। एंगल्स डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ
बॉन्ड पेयर ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शंस, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शंस की वजह से एंगल क्या हो जाएंगे बेटा, इसमें कम हो जाएंगे, ठीक है। एंगल्स डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, राइट। Yes, sir. 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 समझ गए बेटा। कौन ये सीसो तो इसकी शेप होगी, ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है ना, AB4L, तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब देखो SF4 के ऊपर एक लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर की वजह से ये लेवाइस बेस की तरह एक्ट कर सकता है या नहीं। Yes, sir. देखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट कैन एक्ट एज लेवाइस बेस। और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी हैं इसके पास, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में सल्फर के अंदर एक्सेप्ट कर सकता है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से ये इट कैन एक्ट एज लेवाइस एसिड। तो देखो कैसे लेवाइस बेस के साथ रिएक्शन करानी है इसकी, तो SF4 की रिएक्शन करा दो, SF4 प्लस BF3 लेवाइस एसिड है और ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है लेवाइस बेस की तरह, तो इसके अंदर सॉल्ट बन जाएगा या नहीं बनेगा। SF4.BF3 भी अपनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट कर देगा, लेवाइस एसिड है, तो लेवाइस एसिड जैसे SF4 है तो ये 2F माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा ये SF6 2 माइनस, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो वही है इसका, लेकिन इसने अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट कर लिया उसको। Yes, sir. उसके बाद हेक्साइलाइड्स। अब देखो हेक्साइलाइड्स में सबसे पहले ऑक्सीजन और पोलोनियम नहीं बनाएंगे। भाई ऑक्सीजन क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि ऑक्सीजन क्यों नहीं बना रहा बेटा हेक्साइलाइड, Vacant d orbital. ऑक्सीजन नहीं बना रहा बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। और ये पोलोनियम क्यों नहीं बना रहा, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा हेक्साइलाइड्स, तो हेक्साइलाइड्स अपने पास किस किस की होंगी, सल्फर की हेक्साइलाइड जैसे फ्लोराइड है SF6 TF6 और नहीं SC आएगा ना सल्फर के बीच में, SeF6 एंड TF6 टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड। अब देखो इनके अंदर अगर आप बात करें तो डाउनवर्ड्स इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बताओ क्या होगी। Decrease. ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउनवर्ड्स क्या हो जाती है, कम कम हो जाएगी। तो देखो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, तो ईज टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस SF6 SeF6 एंड TeF6। दिस इज द ईज टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के लिए इजी रहेगा ना, ये किस में इजी हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस, TeF6 के अंदर, समझ गए। Yes, sir. yes ये जो SF6 होता है बेटा, SF6 केमिकली इनर्ट होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। दिस इज केमिकली इनर्ट एंड हैव गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज।
गुड डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। SF6 की जो डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो अच्छी होती हैं, तो उसी की वजह से ये मतलब इनर्ट होता है, और दिस इज यूज्ड एज अ इंसुलेटर इन हाई वोल्टेज जनरेटर्स एंड स्विच गियर्स। मतलब इनर्ट होगा इसलिए क्या काम में लिया जाता है, दैट इज वाई इट इज Use as insulator. यूज एज अ insulator in high voltage generators एंड स्विच गियर्स, इनकी फॉर्म में काम में लिया जाता है ये SF6। तो देखो SF6 की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये वाटर के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि SF6 की शेप कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है बेटा इसकी। तो देखो हर फ्लोरीन एटम के ऊपर 3-3 लोन पेयर है या नहीं है बेटा, यस सर। अच्छा, तो हर फ्लोरीन के एटम के ऊपर 3-3 लोन पेयर है इसके ऊपर, तो 3 लोन पेयर है। अब जब वाटर इसके ऊपर जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो SF बॉन्ड टूटेंगे और कौन से बॉन्ड बनेंगे, SO बॉन्ड बनेंगे। yes sir. Yes, sir. तो SF बॉन्ड टूटेंगे और SO बॉन्ड बनेंगे। देखो एक तो ये ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया, तो इसका इसलिए नहीं होता बिकॉज SF बॉन्ड्स, ऐसे भी बोल सकते हैं SF बॉन्ड्स मोर स्टेबल देन SO बॉन्ड्स, SO बॉन्ड्स, एसओ बॉन्ड्स। ठीक है बेटा। यस सर। SF बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन SO बॉन्ड्स, तो इसलिए इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। और देखो 3 इसके पास लोन पेयर है, तो इसकी शेप उससे छोटी है, ऐसी F6 और TeF6 से। तो जब वाटर अप्रोच करेगा तो इन लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्शंस होंगे, और ये काइनेटिकली, इसलिए इसको हम काइनेटिकली इनर्ट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ओके यस सर। अब देखो जैसे TeF6 है, तो TeF6 का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इट फॉर्म्स H6TeO6। वही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रखना है, H6TeO6 प्लस SF4 का कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इट फॉर्म्स SO2 प्लस HF। तो ये बेटा इसकी ये हैलाइड्स, बोलो क्लियर है या नहीं है। यस सर। समझ गए। Yes, sir. Yes sir. उसके बाद नेक्स्ट इज एनामलेस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। बताओ व्हाई इट शोज एनामलेस बिहेवियर फ्रॉम द रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स। Small Cause size of high electron. एनामलेस मीन्स, or bubble. एनामलेस का मतलब डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स। फर्स्ट रीजन वी कैन से स्मॉल साइज, Yes sir. सेकेंड, Higher Electronegativity. electron. और बोलो क्या बोल सकते हैं, Higher electronegativity. High electronegativity. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड, High ionization. Absence of d orbitals. डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं ना,
और बोलो। मल्टीपल बॉन्ड। वो तो उसी में आ जाएगा ना बेटा, मल्टीपल बॉन्ड तो स्मॉल साइज की वजह से बनाएगा। हाई आयनाइजेशन एनर्जी, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी वजह से ये क्या करता है ऑक्सीजन, डिफरेंट बिहेवियर। मल्टीपल बॉन्ड का तो मतलब मल्टीपल बॉन्ड क्यों बनाता है, उसकी स्मॉल साइज होती है। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा। तो वो उसकी प्रॉपर्टी होगी कि प्रॉपर्टीज इन विच एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन कैन बी सीन। Yes. properties in which anomalous behavior can be seen. जिन प्रॉपर्टीज़ में एनामलस बिहेवियर देखा जाता है बेटा, तो देखो सबसे पहले ये कह सकते हैं कि जैसे आप अभी बोल रहे थे आप मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब कि ऑक्सीजन की छोटी साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है ना, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड high electronegativity it forms p pi multiple bonds with किसके साथ बनाता है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन का ये नहीं, नाइट्रोजन के साथ नहीं, नाइट्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन बनाएगा, CO ऑक्सीजन के साथ ऐसे बना रहा है नहीं बना रहा, नाइट्रोजन के साथ बनाता है मल्टीपल बॉन्ड्स ऑक्सीजन, बोलो। Yes, sir. उसके बाद सेकंड ये बोल सकते हैं O2 इज गैस एंड रेस्ट ग्रुप एलिमेंट सॉलिड। Yes, sir. तो क्या रीजन आएगा इसके अंदर, बिकॉज ऑक्सीजन के अंदर स्मॉल साइज की वजह से वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। वीक वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो। Yes, sir. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से मोस्ट नॉन मेटेलिक, सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है इनमें, Yes, sir. मोस्ट नॉन मेटेलिक, ठीक है Yes, sir. बोलो। Yes, sir. और बताओ, जैसे ऑक्सीजन की इसके नाइट्रोजन में पड़ी थी, ऐसे बताओ इनकी एनामलस प्रॉपर्टीज। देखो एक उसके अंदर हाइड्राइड्स में नहीं पड़ा H2O, हाइड्राइड्स के अंदर Yes. इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई थे, सबसे हाई थे, बाकी सब हाइड्राइड्स से हाई थे ना, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Yes, sir. और वोलेटिलिटी सबसे कम थी, तो वोलेटिलिटी सबसे कम क्यों थी, वही बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Yes. और एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ऑक्सीजन जो O2 माइनस की फॉर्म में बनाएगा, वो कैसे कंपाउंड्स बनाएगा, आयनिक कंपाउंड्स, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Yes, sir. राइट, ये बेटा इसकी Yes, sir. बोलो क्लियर है या नहीं। फिर एक कैटिनेशन Yes, प्रॉपर्टी sir. बोल सकते हैं कि जैसे सल्फर तो देखो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ऑक्सीजन तो ये ओजोन या O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Yes, sir. तो ये कह सकते हैं हम कैटिनेशन, वी कैन से कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर। Other. तो रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज O सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ,
इज लेस देन एस एस सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ. Yes. राइट. ओ सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस देन एस एस सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ. इसलिए देखो सल्फर तो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नहीं करता, Yes, sir. ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में. ठीक है बेटा. अब देखो उसी ग्रुप से कंपेयर करते आ जाओ. उसके बाद अपने एनामलेस बिहेवियर नाइट्रोजन का पढ़ने के बाद अपन ने पढ़ा था कि नाइट्रोजन के बारे में. And yes, sir. तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? O2. ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, तो उसी के अंदर पढ़ा था हमने. एक तो इसको बनाएंगे कैसे, एयर से बना सकते हैं हम. उसमें नाइट्रोजन एयर का डिस्टिलेशन करा के बनाया था ना बेटा. Yes. तो एयर का डिस्टिलेशन कराया था तो -196 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या ऑब्टेन हो रहा था बताओ? -196 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन नहीं हो रहा था. Yes, sir. और ऑक्सीजन कितने पे हो रहा था? O2. याद करो उसमें 90 केल्विन, 90 केल्विन, या उसमें लिखवाया होगा मैंने 183 डिग्री सेल्सियस, Yes, -183 डिग्री सेल्सियस. ऑक्सीजन -196 डिग्री सेल्सियस पे सेपरेट होता है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये फ्रॉम एयर बाय डिस्टिलेशन वी कैन से. और -186 डिग्री सेल्सियस पे कौन सेपरेट होता है? Argon. शाबाश. -186 डिग्री सेल्सियस पे आर्गन, और -196 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन N2 सेपरेट आउट होता है. सेकंड ऑक्सीजन बना सकते हैं हम. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाने का दोनों का मेथड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर. Yes, sir. बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की तरह क्या करेंगे इसके अंदर, इनकी जैसे ये H2O है, तो H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास? हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन. राइट. Yes, sir. और इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और OH माइनस, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिकल प्रोसेस को फास्ट कराने के लिए दीज आर टेकन एज अ कैटलिस्ट. डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस डाल देंगे कोई भी उसके अंदर, वो उसके अंदर कैटलिस्ट की तरह सर्व करेगा. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ये एयर और वाटर ही है मेन, जो मतलब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन इन्हीं से होता है, दोनों से. और सस्ते भी हैं ये, चीप है नहीं है. वाटर भी अवेलेबल है इजीली, और एयर भी इजीली अवेलेबल है. एयर के भी रिच सोर्सेज होते हैं नहीं होते? उसके बाद और बताओ ऑक्सीजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन. नेक्स्ट थर्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन. बोलो बेटा. थर्मल डिकम्पोजिशन होती है ना, मेटल ऑक्साइड की करवाते हैं, HgO2. मेटल ऑक्साइड्स. हाँ, मेटल ऑक्साइड से प्रिपेयर कर सकते हैं. मेटल ऑक्साइड से भी कर सकते हैं. और भी कुछ एक मोस्ट कॉमन रिएक्शन होगी जो तुमने 10th क्लास में पढ़ी होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर. Yes, बताओ क्या पढ़ी थी? वो लैब मेथड भी है, उसको हम लैब मेथड बोलते हैं. याद करो, तुमने 10th क्लास के अंदर ये रिएक्शन गिवन है, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट. yes, sir. उसकी MnO2 के Yes, sir. साथ करती है. पढ़ी होगी ना बेटा ये रिएक्शन, पोटेशियम क्लोरेट की थर्मल डिकम्पोजिशन. Yes, sir. Yes, sir. देखो ऐसे रिएक्शंस याद नहीं आएंगी कभी भी, इनको कोरिलेट करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक कि अपन इनकी क्या कर सकते हैं इससे. तो इससे बन जाता है KCl. ये माचिस की तिल्लियों के अंदर भी आता है ना, Yes, sir. पहले बताया था मैंने. वो Yes, sir. फॉस्फोरस सल्फाइड्स की फॉर्म में स्ट्राइक है एनीवेयर इन मैच स्टिक, तो ये ऑक्सीजन जनरेट करेगा वहाँ से, तो उसकी माचिस की तिल्ली की आग लगाने के लिए यूजफुल होता है ना ये. Yes, sir. KCl प्लस O2 बन जाएगा इसके Yes, अंदर. sir. उसके बाद थर्ड फोर्थ, फ्रॉम ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स, मतलब जिन कंपाउंड्स में बहुत सारा ऑक्सीजन होता है,
मतलब जो अपने हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं लो ऑक्सीजन रिलीज करके, जैसे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होंगे, जैसे KMnO4 है। ये डी ब्लॉक में हम दोबारा पढ़ेंगे इस रिएक्शन को। डी ब्लॉक में क्या पढ़ेंगे, KMnO4 की केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी कि उसके हीट से क्या फ़र्क पड़ेगा उसके ऊपर। तो ये क्या बन जाता है इसमें, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, ये पोटेशियम पर मैग्नेट, और इसको क्या बोलेंगे हम, पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट। प्लस MnO2 प्लस O2, राइट। K2Cr2O7 ले लो, बताओ K2Cr2O7 को क्या बोलेंगे हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट, शाबाश। ये भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नहीं होता। यस सर। तो बताओ पोटेशियम डाइक्रोमेट की हीटिंग कराएंगे तो ये भी डी ब्लॉक में दोबारा आएगी। क्यों आएगी डी ब्लॉक में दोबारा, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ेंगे हम वहाँ पे, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है ये कि एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये बन जाएगा बेटा K2CrO4, जैसे वो पोटेशियम मैग्नेट बना था। K2CrO4 को क्या बोलेंगे हम, पोटेशियम क्रोमेट। क्रोमेट। क्रोमेट, प्लस जैसे उसमें MnO2 बना, इसमें बनता है Cr2O3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। समझ गए, बोलो। यस सर। यस ये सर। ऑक्सीजन रिच कंपाउंड से। उसके बाद और भी हो सकते हैं इसमें बहुत, जैसे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, उसकी हीटिंग कराएंगे तो पोटेशियम नाइट्राइट प्लस O2 में बदल जाएगा। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसमें KNO3 की ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स KNO2 प्लस O2, राइट। यस सर। उसके बाद देखो नेक्स्ट फिफ्थ, फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड। देख बेटा ये ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स में एक इसमें हमें H2O2 से भी बता सकते हैं। H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करा दो तो उसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बन जाएगा अपने पास, H2O प्लस हाफ O2, राइट। यस सर। अब देखो ये फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड से कैसे बनाएंगे, देखो सोडियम पेरोक्साइड क्या होता है, Na2O2, क्योंकि इसमें वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड Na2O2 की क्या करा दो, NO2O2 कोई भी पेरोक्साइड, जैसे सोडियम पेरोक्साइड है, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, तो हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा इससे, उसकी रेस्पेक्टिव ऑक्साइड प्लस O2 विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन वैसे तो सेम ही है, जैसे इसमें हाइड्रोलाइसिस होगा तो इसकी इंटरमीडिएट स्टेप बनती है H2O2, यहाँ पे इसके अंदर H2O2 इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट। तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड 11th में पढ़ा था ये हमने, थर्मली जब डिकम्पोज होता है अनस्टेबल कंपाउंड होता है तो वाटर प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, राइट। उसके बाद सिक्स्थ, फ्रॉम मेटल ऑक्साइड्स। देखो मेटल ऑक्साइड कैसे बनी, मेटल प्लस ऑक्सीजन से, ठीक है। Yes, तो मेटल sir. प्लस ऑक्सीजन से बनी तो उनकी क्या करा दो, हीटिंग करा दो। जैसे इसमें लेस रिएक्टिव ऑक्साइड्स लेते हैं, जैसे मोर रिएक्टिव मेटल्स की ऑक्साइड्स तो ज़्यादा स्टेबल होंगी और लेस रिएक्टिव मेटल्स की ऑक्साइड क्या होती हैं, लेस स्टेबल। जैसे अब Cr2O3 ले हो तुम, तो Cr2O3 की तो स्टेबल ऑक्साइड होती है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जस्ट हीटिंग कराएंगे तो ये उसकी तो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है ना उसके ऊपर, यस सर। यस सर। तो लेस रिएक्टिव मेटल होना चाहिए। HgO की हीटिंग कराएंगे देखो क्या बन जाएगा, Hg प्लस O2। सिल्वर ऑक्साइड लेंगे तो क्या बन जाएगा उसमें,
Ag plus O2. Ag प्लस O2. O2, Pb3O4, रेड लेड सिंदूर, क्या बन जाएगा इससे? PbO प्लस O2, PbO को क्या बोलते हैं हम? लिथार्ज। PbO2 भी ले सकते हैं, PbO2 की हीटिंग कराएंगे तो क्या बन जाएगा? वही PbO प्लस O2, समझ गए? Yes sir. ये है डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस के बारे में सब तुम जानते हो, कैसी होती है ऑक्सीजन गैस? कोई कलर होता है इसका? No sir. No, sir. कलरलेस। कोई स्मेल होती है इसके अंदर? ऑर्डर आता है कोई? No No, sir. ऑर्डरलेस। टेस्ट आता है कोई? no, sir. No sir. टेस्टलेस। पानी में बहुत कम घुलती है। Yes sir. Yes. तो क्यों पानी में बहुत कम घुलती है? तो इसके भी आप देखो कैसे बताओगे। जो एक्वेटिक स्पेसीज होते हैं वो पानी की सरफेस के ऊपर आके सांस लेते हैं ना सब। Yes sir. Yes. तो इसका रीजन क्या होगा कि वाई एक्वेटिक स्पेसीज जो सरफेस के ऊपर आके मतलब रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन वाटर में लेस सोल्यूबल होती है। Yes sir. Yes, sir. लेस सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर कम सोल्यूबल होती है। और एक 11th में पढ़ा होगा MOT के अंदर, अकॉर्डिंग टू MOT इसका नेचर कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। Paramagnetic. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इसके अंदर। Yes sir. अनपेड इन पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, राइट? समझ गए बेटा? Yes sir. अब इसके देखो केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे आसान ऑक्सीजन की होंगी, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं आएगी जो तुमने कहीं ना कहीं नहीं पढ़ रखी। इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज सबने पढ़ रखी है। बताओ ऑक्सीजन का लिटमस टेस्ट कराएंगे तो कैसा टेस्ट देगा ये? Yes sir. न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, यस और नो? Yes sir. ये लिख सकते हैं इसके अंदर, न्यूट्रल टू लिटमस। अब देखो सबसे पहले मोस्ट कॉमन इसकी प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन की, जो तुम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, कंबस्शन। Yes sir. सब पढ़ा होगा ना, वो मोमबत्ती को ग्लास से ढक देते हैं तो बुझ जाती है, कि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। Yes. Yeah. Yes, sir. नहीं पढ़ा? Yes. Yes. बोलो। Yes, sir. तो देखो Yes, sir. कंबस्शन के अंदर क्या कह सकते हैं हम? कंबस्शन में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? सबको जला देगा और क्या बन जाएगा उसमें? CO2. मतलब ये कह सकते हैं ना, O2 इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। खुद O2 की आग नहीं लगती है, बट इट सपोर्ट्स कंबस्शन। ठीक है। और इस कंबस्शन को हम एग्जांपल ये भी बोल सकते हैं ना, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन। Yes sir. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन, Okay. यस और नो? Yes sir. Yes, sir. देखो सेकंड, ये मतलब ऑक्सीडेशन के ही एग्जांपल्स हैं। ए मान लो इसको, ए देखो बेटा, रिएक्शन विद मेटल्स। बताओ मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ऑक्सीजन की पढ़ रखी है रिएक्शन आपने हर जगह पे, कि मेटल की वैलेंसी पता होनी मेटल चाहिए। ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल की ऑक्साइड बन जाएगी, राइट? Yes sir. देखो बताओ इसमें जैसे फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो देखो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 है। Yes, sir. फॉर एग्जांपल सोडियम, तो सोडियम प्लस O2 क्या बन जाएगा इसमें? Na2. And Na2O।
लिथियम प्लस O2 Li2O. Li2O। सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है मैग्नीशियम प्लस O2 MgO MgO MgO। Al प्लस O2 Al2O3 Al2O3 Ca प्लस O2 CaO. CaO नहीं yes sir Yes, sir. Fe प्लस O2। देखो आयरन दो ऑक्साइड बनाता है बेटा, तो यूजुअली इसकी ये लिखोगे तुम Fe2O3 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर बनाता है, इसकी हीटिंग कराते हैं जब। उसके बाद Zn प्लस O2 ZNO ZnO राइट। yes Yes, sir sir. ये रिएक्शन विद मेटल्स, मतलब दे फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड्स। तो वैलेंसी पता होनी चाहिए, उसमें बना सकते हो नहीं बना सकते। Yes, sir. अब देखो सेकंड रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, ये भी सारी मैक्सिमम पढ़ रखी हैं। बताओ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2O देखो वैसे एक बात और बोल रहा हूँ बेटा मैं अभी यहाँ पे, जैसे जो मेटल्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बाद में आएगा इसके अंदर कि इनकी ऑक्साइड्स, तो उनकी ऑक्साइड्स अलग से नहीं बताएंगे उसमें हम, कि ये बात बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा, बिकॉज दे डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म बेस। yes sir Yes, sir. और नॉन मेटल की ऑक्साइड्स कैसी होती हैं? acidic एसिडिक नेचर। Acidic. तो बताओ इसमें हाइड्रोजन प्लस O2 H2 प्लस हाफ O2 क्या बन जाएगा? H2O। नॉर्मल हीटिंग पे नहीं बनेगा ये, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी देना पड़ेगा इसमें एक बार। उसके बाद N2 प्लस O2, देखो नाइट्रोजन तो बहुत सारी ऑक्साइड्स बनाता है, तो N2 प्लस O2 Yes. एक प्रोसेस याद करो, ब्रिकलैंड एंड आइड प्रोसेस, It's the NO nitrogen. उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? ब्रिकलैंड एंड आइड Nitric. प्रोसेस। जो एनो है वो एनो नाइट्रिक एसिड बनाने में काम आती है ना। Yes, sir. और बताओ Sir. नॉन मेटल बोरोन, बोरोन की ऑक्सीजन के साथ हीटिंग कराएंगे तो बोरोन की ट्राइऑक्साइड B2O3। कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की हीटिंग कराएंगे तो इनकम्प्लीट कराएंगे तो CO, और कंप्लीट करा देंगे तो CO2 CO2। सल्फर के साथ हीटिंग कराएंगे तो SO2. तो इसमें दो बन सकते हैं, मतलब लिमिटेड सप्लाई में होगा तो SO2 और एक्सेस में होगा तो SO3 SO3। P4 प्लस O2 वही एक्सेस में होगा तो P2O3, और P4O6 भी कह सकते हैं इसको, yes और sir लिमिटेड होगा तो P2O5 O5. P2O5 और P4O10 राइट। Yes, sir. yes sir समझ गए बेटा? Yes, sir. उसके बाद जैसे Cl2 प्लस O2 Cl2O, इसमें भी क्लोरीन की अलग अलग ऑक्साइड्स बनती हैं। O2 प्लस F2, बताओ O2 और F2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा? बन सकता है इसमें कुछ? अभी लिखवाया था आप। हाँ वेरी गुड, अभी लिखा था। बताओ क्या बनेगा इसमें बेटा? O2 और F2 के अंदर मतलब इलेक्ट्रिक, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगा दो इसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में क्या बन जाता है इसके अंदर? O2F2, ठीक है ना। OF2 की वो इन हैलोजन कंपाउंड्स में आएगा अलग से, उसमें अलग से बताएंगे। OF2 की ये फ्लोरीन की NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं,
2% NaOH होता है, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में आएगी रिएक्शन। तो इनसे क्या बन जाता है OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड प्लस NaF प्लस H2O बाहर हो जाता है। ये इन दोनों की ऑक्साइड के बनाने का मेथड है, ठीक है। Yes, यस सर। समझ में आया नहीं आया ये? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और बताओ कोई Yes, नॉन sir. मेटल्स, और किसी नॉन मेटल के साथ एक उसमें क्या नाम है, नोबल गैसेस में भी पढ़ा होगा ना, नोबल गैसेस में जीनोन, मैंने बताया होगा कहीं, जीनोन कंपाउंड बनाता है नोबल गैसेस के अंदर, Yes, sir. sir. जीनोन बनाता है ना बेटा। Yes, sir. यस तो वो सर। जीनोन वो क्या है, हाई टेम्परेचर के ऊपर, वैसे डायरेक्टली तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होता, उसके कुछ कंपाउंड्स होते हैं, वो जीनोन के साथ रिएक्ट करके जीनोन की ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ठीक है। Yes. यस सर। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, कौन सी रिएक्शन थी, थर्ड थी ना। Second reaction with non-metal. रिएक्शन विद कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के साथ देखो, मेटल्स, नॉन मेटल्स और कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के साथ एक याद करो, मैंने अमोनिया की उसमें पढ़ाई थी, अमोनिया का ऑक्सीडेशन ओस्टवार्ड प्रोसेस के अंदर अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं 500 केल्विन के ऊपर, प्लेटिनम रोडियम गोज 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 बार प्रेशर। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में नहीं पढ़ाई, द प्रोसेस विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो देखो कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, NO प्लस H2O। और बताओ CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ O2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CO2। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ O2 हाफ O2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा, SO3. SO3। SO3। एक अभी अगले ग्रुप में पढ़ेंगे ये रिएक्शन, हम डिकॉन्स प्रोसेस बोलते हैं इसको। Cl2 क्लोरीन गैस बनाने का मेथड है, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एज अ कैटलिस्ट एंड 700 केल्विन टेम्परेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है ये रिएक्शन कि राइट डाउन द डिकॉन्स प्रोसेस, इसको भी कॉल इट एज डिकॉन्स प्रोसेस। ये ऊपर SO2 प्लस हाफ O2 ये भी पढ़ेंगे हम। ये सल्फर डाइऑक्साइड ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर बनाई जाती है। यहाँ पे डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट लेते हैं। देखो इनसे याद रखना कौन सी प्रोसेस क्या काम आती है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या काम आती है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बनाने में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या काम आती है, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाने में। और ये डिकॉन्स प्रोसेस क्या काम आती है, क्लोरीन बनाने में। क्लोरीन गैस बनाने के लिए काम में ली जाती है इसको। Cl2 प्लस H2O, इसको बोलते हैं डिकॉन्स प्रोसेस। ठीक है बेटा। यस सर। और बताओ Yes, देखो वो बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस में कंपाउंड्स के साथ ही तो कराते हैं हम। यस सर। Yes. रोस्टिंग देखो PBS गैलेना, गैलेना ही होता है ना PBS। Yes. PBO प्लस SO2, ZNS जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड प्लस O2 क्या बन जाएगा इसमें, ZNO प्लस SO2। HGS सिन्नाबार प्लस O2, HGO प्लस SO2, Cu2S प्लस O2 क्या बन जाएगा इसमें, Cu2 प्लस SO2। पढ़ी या नहीं पढ़ी ये रिएक्शन यस सर। रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर। उसके बाद कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के साथ नॉन रोस्टिंग। एक कंपाउंड्स के साथ जैसे कोई भी यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से 3 हाइड्रोकार्बन्स ले लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में 3 हो गए अपने पास, एल्केन
एल्कीन एंड अल्कोहल एल्काइन, इन तीनों की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो। कंबशन का ये एग्जांपल है, ये क्या बन जाता है उसमें कंप्लीट कराएंगे तो CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी। यस सर यस और नो? यस Yes, सर sir. ये रिएक्शन विद कंपाउंड्स। और बताओ ऑक्सीजन की और भी कोई रिएक्शन हो सकती है क्या? ये है बेटा मैक्सिमम। और एक ऑक्सीजन अपने रेस्पिरेशन में भी तो काम में आती है, वहाँ भी तो एक कोई प्रोसेस ही होती है रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है ना। यस Yes, सर sir. और यूजेस ऑफ ऑक्सीजन तो जानते हो, सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ बताओ किसमें काम में लिया जाता है? इंडस्ट्री के अंदर कटिंग और वेल्डिंग पर्पसेस में लेते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए काम में लेते हैं, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए रेस्पिरेशन के अंदर काम में आती है। यस और नो? यस यस Yes, सर sir. और वो ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च याद करो, एक उसके अंदर 11th क्लास में पढ़ा था हमने, कैल्शियम कार्बाइड की ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ वो हाई टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जनरेट कर देती है। और जो लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल्स की फॉर्म में भी काम में लिया जाता है, रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन के। ठीक है बेटा? नेक्स्ट ऑक्साइड्स और ओजोन, सम ऑक्साइड्स ऑफ ओजोन। ऑक्साइड ओजोन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।